बंधु नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह आर्य, जैचौली भरतपुर राजस्थान। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसको ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है और जाएगा। क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और उनके अनुयायी इस देश के शुभचिंतक उन सभी को मैं भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। बंधु, मैं इसी विषय को लेकर के आज चर्चा करना चाहता हूं। लगभग 11-12 वर्ष हो गए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बने हुए। अनेक प्रकार की आवाज़ें उठती हैं देश के अंदर। कुछ लोग उनके बड़ाई के पुल बांधते हैं, तो कुछ लोग उन्हें बदनाम करने से भी नहीं चूकते, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। बंधु, मैं आज खुल के आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा। आप धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को सुनेंगे। जो लोग बड़ाई करते हैं, उनकी बड़ाई करना भी बहुत अच्छी बात है, वो जायज़ है, करने लायक है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और मैं गांव स्तर तक बात करूं, तो मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ और ना शायद भविष्य में होगा, जिन्होंने हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना मान सम्मान बढ़ाया, देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के देश का गौरव बढ़ाया। और मैं कहूं, जो विरोधी लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दी, मोदी जी ने क्या किया, तो मैं कहना चाहूँगा, पिछले 2 दशकों की तरफ आप नज़र डालिए। 2004 से नहीं, 1995 से लेकर के 2004 एक दशक हो गया, और 2004 से लेकर के 2014, क्योंकि 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो पिछले 2 दशकों का आप अवलोकन कीजिए। यदि आप इंसान हो और आपके अंदर इंसानियत हो, तो कोई भी आंकड़े उठा लेना, भारत की आर्थिक व्यवस्था के आंकड़े उठा लेना कि उन दशकों में कितने प्रतिशत देश की वृद्धि हुई, देश का विकास हुआ। सड़कों के मामले में देख लो आप, पिछले दशकों में कितने प्रतिशत सड़कों का निर्माण होता था और आज कितना हो रहा है। बिजली व्यवस्था देख लीजिए आप, कितने गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी और आज ये कोई गांव, कोई घर बिना बिजली के नहीं रहा। जल जीवन मिशन के रूप में देख लीजिए आप, हर गांव के लिए पानी देने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि कुछ आलसी और लालची नेताओं और ठेकेदारों, अधिकारियों की मिलीभगत से वो कहीं काम धीरे चल रहा है, या रुका हुआ है, या भ्रष्टाचार की बेल चढ़ रहा है, वो अलग बात है। लेकिन योजनाएं जो हैं केंद्र लेवल की, वो 1 नंबर की हैं, वो चल रही हैं। कई लोग कहते हैं डीजल के भाव कहां से कहां बढ़ गए। विचार कीजिए, मैंने अवलोकन किया है पिछले 2 दशकों का। 95 से लेकर के और 4 तक दूना भाव बढ़ा डीजल पेट्रोल का, और 4 से 14 तक उन 1 दशक में फिर दूना भाव बढ़ा डीजल पेट्रोल का, जो 74 रुपये लीटर के लगभग दाम थे 2014 में, और आज देख लीजिए आप, 100 पार भी नहीं हो रहा है। कितना प्रतिशत बढ़ा है, कहां दूना बढ़ रहा था और कहां 30% भी नहीं बढ़ा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हर क्षेत्र में देखें आप, हर क्षेत्र में देखें, जिस देश का कोई सम्मान नहीं होता था, देश भारत का विश्व में आज भारत की जय जयकार होती हैं। हर देश के अंदर भारत की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया, भारत की धर्म संपदा को बढ़ाने का काम किया।
और तो क्या, शिक्षा व्यवस्था में भी अमूल चूक परिवर्तन करने का पूरा पूरा कोशिश किया, जो कि नई शिक्षा नीति के रूप में लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कमियां रही हैं। मैं कमियों का भी बताऊंगा, मोदी जी की कमियां कहां रही हैं, जो इन कमियों के कारण मोदी जी को देश कभी माफ भी नहीं करेगा। और जो मोदी जी ने काम किया है, उन काम को भी कोई भूलेगा नहीं सदियों तक। ऐसे अद्वितीय कार्य भी किए हैं, लेकिन कमियां भी हुई हैं मोदी जी से। किसानों के लिए अद्भुत कार्य करने की कोशिश की, कृषि बिल लेके आए, लेकिन कुछ चाटुकार लोगों ने, कुछ देशद्रोही लोगों ने जनता को वर्गला करके, किसानों को भ्रमित करके किसानों के बिल को वापस कर दिया। आज किसान दुखी हैं। हर क्षेत्र में देखा जाए तो मोदी जी ने अद्भुत कार्य करके दिखलाया है। मैं कहूं कि मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय धर्म, कहते हैं कि राष्ट्रीय धर्म को उन्होंने इतना निभाया है कि कोई निभा नहीं सकता। राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए देश के लिए अपना पूरा जीवन और पूरा समय व्यतीत कर दिया। लेकिन शिकायत यहां आ जाती है, मोदी जी आपने राष्ट्रीय धर्म तो खूब निभाया, अद्वितीय कार्य कोई नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रीय धर्म निभाने के साथ साथ यदि आपने वैदिक धर्म निभाया होता, सनातन धर्म निभाया होता, तो आज ये देश सोने की चिड़िया नहीं, विश्व गुरु की संज्ञा से आज मंडित होता। लेकिन आपने राष्ट्रीय धर्म तो निभा लिया, लेकिन आपने सनातन अर्थात वैदिक धर्म को नहीं निभाया। अरे जिस वैदिक धर्म के कारण हमारा सनातन धर्म जिससे गौरवान्वित होता है, उस वैदिक धर्म का आप नाम भी नहीं लेते। जिससे सनातन टिका हुआ है, सनातन की नींव जिस पर टिकी हुई है, वह है वैदिक शिक्षा व्यवस्था, और जिसको लेकर के आपने कहीं आज तक किसी भी मंच से दो शब्द भी आपने ये नहीं कहे कि वैदिक शिक्षा होनी चाहिए, गुरुकुल शिक्षा होनी चाहिए, गुरुकुलों के लिए कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए, कुछ छूट होनी चाहिए, सब्सिडी होनी चाहिए, छात्रावास खोलने चाहिए, जिससे कि वेद की शिक्षा हो। जो वेद की शिक्षा जिससे राम भगवान बने, जिससे कृष्ण भगवान बने, वह वैदिक शिक्षा पर आपने मोदी जी विचार नहीं किया। ये इतनी बड़ी गलती आपने की कि इसको सभ्य समाज कभी माफ नहीं करेगा। कोई पता नहीं आप कितने दिन के हो, साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल में आप चले जाओगे, लेकिन आप नहीं कर पाए तो इस धरती पर, भारत में कोई पैदा नहीं होगा जो वैदिक शिक्षा को लागू कर सके। आपका दिल भी जानता है, मोदी जी का दिल भी जानता है कि वेद ही सर्वोपरि हैं और वेद की शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। आप आर्य समाज के मंचों पर जाते हो, वेद के मंचों पर जाते हो, और वहां जाकर के महर्षि दयानंद सरस्वती की गुणगान करते हो, उनके उपकारों की सराहना करते हो। आपने कई बार तो ये कहा था कि अगर महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज ना होता तो देश आजाद नहीं होता। ये आपने अपने मंचों से कई बार कहा, लेकिन इस पर विचार भी कर लीजिए आप। जब आप कॉन्वेंट खुलवा सकते हो, राजस्थान में इंग्लिश मीडियम खुलवा सकते हो, स्कूल, सरकारी स्कूलों को हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हो, अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए यूं ही लुटा सकते हो छात्रावास के रूप में, तो क्या एक तहसील स्तर पर एक गुरुकुल नहीं होना चाहिए जिसमें हमारी भारतीय धर्म संस्कृति पढ़ाई जाए, जिसमें हमारा सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए, जिसमें वेद पढ़ाए जाएं, गीता पढ़ाया जाए, जिसमें रामायण पढ़ाई जाए, जिसमें महाभारत पढ़ाया जाए, जिसमें हमारे प्राचीनतम ग्रंथ जिससे भारत देश गौरवान्वित होता था, वे ग्रंथ पढ़ाए जाएं।
क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी जो आप गुरुकुल शिक्षा को लागू नहीं करते? आप राम और राम के मंदिर को बनाने के लिए तो आपने जी जान लगा दिया। आप गंगा माँ में डुबकी खूब लगा लेते हो, मंदिरों में ढो खूब लगा लाते हो, लेकिन आपको पता है ये राम नहीं होते तो मंदिर कहाँ होते, कृष्ण नहीं होते तो मंदिर कहाँ होते। और कृष्ण केवल वैदिक शिक्षा से वो भगवान बने थे। राम जो वैदिक शिक्षा पाकर के वह भगवान आप्त पुरुष कहलाए। बस आपने तो भगवान कृष्ण को और राम को पूजने का पात्र मान लिया। और आप क्या कहते हो कि मैं भारत को विश्वगुरु बनाऊंगा? कभी नहीं बना सकते आप भारत को विश्वगुरु, कभी नहीं बना सकते। क्यों? आप विचार करते हो विश्वगुरु भारत था तब क्या स्थिति थी देश के अंदर? जब भारत विश्वगुरु था, जब वैदिक गुरुकुल चला करते थे, लाखों गुरुकुल इस देश में होते थे, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र जैसे ना जाने ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय इसमें गुरुकुल चलते थे, जिसमें लाखों आवास रह करके और वहां ब्रह्मचारी पढ़ते थे। तब भारत विश्वगुरु था। दुनिया के लोग इस देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और आज बाहर पढ़ाने के लिए आप सब्सिडी देते हो, और जो बाहर पढ़ करके आ रहे हैं उनके अंदर क्या भारतीय धर्म संस्कृति संस्कार दिखते हैं? 1% नहीं दिखते। हमारे जितने बड़े अधिकारी हैं देश के अंदर, हमारे जितने बड़े नेता हैं देश के अंदर, उनके सब बच्चे कहाँ जाते हैं? बाहर पढ़ने जाते हैं, विदेश पढ़ने जाते हैं। और विदेशों से क्या सीख करके आते हैं? वो सीख करके आते हैं पाश्चात्य संस्कृति, वह संस्कृति जिसमें कोई संस्कार नहीं होते। भाई बहन क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, क्या वो सीख के आते हैं? क्या वो शिक्षा व्यवस्था में ऐसा है? केवल व्यवसाय के रूप में वे व्यवसायी बन करके तो आ सकते हैं। जनता को लूटने खसोटने के लिए राजनेता तो बन करके आ सकते हैं, लेकिन इंसान बन करके नहीं आते, क्योंकि इंसानियत की पढ़ाई उन विदेशों में नहीं है, अपने देश में भी नहीं है। यदि है तो वो केवल गुरुकुलों में है। बड़ा दुख होता है मोदी जी, आज भी देश में हजारों गुरुकुल चल रहे हैं, हजारों गुरुकुल चल रहे हैं जो भारतीय धर्म संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हजारों गुरुकुल केवल दान पर चल रहे हैं। ब्रह्मचारी गांव गांव से लाकर के दान लाते हैं, विद्वान आचार्य दान मांगते हैं, भीख मांगते हैं, तब उन गुरुकुलों को चला करके इस देश की संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप आंकड़ा तो लगा के देखो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप कई मंच सजवा के देखिए, अगर गुरुकुल के विद्यार्थी को भारत नहीं दुनिया का कोई विद्यार्थी इसको परास्त कर दे विद्वता के अंदर, तो मैं चेला बन जाऊं। वह गुरुकुल जिसमें वेद पढ़ाए जाते हैं, जिसमें संस्कृति और संस्कार पढ़ाए जाते हैं, उसमें धर्म और मर्यादाएं पढ़ाई जाती हैं, समाज के प्रति कर्तव्य पढ़ाया जाता है, राष्ट्र के प्रति एक कर्मठ योद्धा बनाने की शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य के साथ साथ योग आसन प्राणायामों के साथ साथ भारत को गौरवशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे गुरुकुलों के लिए आप मान्यता तक नहीं देते, ऐसे गुरुकुलों के लिए आप सब्सिडी नहीं देते। जबकि मैं देख रहा हूं कितने छात्रावास इस देश के अंदर चलते हैं, लाखों प्रति लाखों, यानी एक बालक के पीछे लाखों रुपए का खर्च सरकार कर रही है। क्या आपने विचार किया कि 1 लाख रुपए का छात्रावास के लिए जो छूट मिल रही है, सरकार दे रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो बच्चे को क्या संस्कार मिल रहे हैं? कभी विचार नहीं किया होगा आपने, कभी विचार नहीं किया होगा। क्योंकि आप तो राष्ट्रीय धर्म निभाने में लगे हुए हैं। मोदी जी विचार कीजिए, आप इस दुनिया से चले जाओगे, कुछ ही समय के बाद चले जाओगे, लेकिन ये देश याद करेगा कि इस देश का कोई मसीहा आया,
और इस भारत की इस धर्म और संस्कृति को जीवित करके गया, गुरुकुलों का मान बढ़ा करके गया। कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। क्यों? हो सकता है आपके दिल में वो बात हो, लेकिन आप जिन लोगों के बीच में बैठते होंगे, क्योंकि गद्दी खिंचने का डर रहता होगा, कहीं सत्ता ना चले जाए, मैं इस काम को करूंगा, गुरुकुल की बात करूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो विरोध हो जाएगा। हो सकता है इस गद्दी के लालच में शायद आप बात नहीं करते हो। बात लंबी हो जाएगी बंधुओं, बहुत बड़ी बात हो सकती है। इस देश कहां जा रहा है? भगवानों में बट रहा है, देवताओं में बट रहा है, अनेक प्रकार की नई नई संस्कृतियां पैदा कर रहा है। आज पिता की आज्ञा का पालन बेटा नहीं कर रहा, भाई भाई की आपस में वार्तालाप नहीं होते, बहन भाइयों का कोई रिश्ता नहीं रहा। आए दिन अखबारों में आप देख रहे हो किस प्रकार से समाज बढ़ता चला जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर ये देश का विघटन होने जा रहा है। अब भी बचा लीजिए इस देश को। आपके बाद शायद लगता है मुझे कोई दूसरा इस देश में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आप अकेले ही व्यक्ति ऐसे हो कि जिसके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई परिवार का बंधन नहीं है, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। केवल आप राष्ट्र धर्म निभा रहे हो, केवल राष्ट्र धर्म निभा रहे हो। रात दिन एक करके राष्ट्र को गौरवशाली बनाने का प्रयास कर रहे हो। धन्य है आपके लिए। लेकिन राष्ट्र धर्म के साथ साथ वैदिक धर्म भी निभा लीजिए। और देखो, मैं कहना चाहूँगा 15 साल के अंदर अंदर कक्षा 1 में गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा 10 साल में, 12 साल में लेकर के जवान हो जाता है। गुरुकुल में पढ़ने वाला जब 1 में बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते जब वो बच्चा 12 साल के बाद में जब वो जवान होगा, और जवान होकर के जब वो राजनेता बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अध्यापक बनेगा, तो पूरा निष्ठावान बनेगा, कर्तव्यनिष्ठ बनेगा, मर्यादाओं के अनुसार, धर्म के अनुसार काम करेगा। क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा यही सिखाती है। जो हजारों गुरुकुल चला करते थे, उनमें पढ़ कर के लोग जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया, उनका इतिहास भी पढ़िए आप। आपको पता होगा शायद देश की आजादी दिलाने में किसका हाथ है, आप सर्वे करवा लेना। उन गुरुकुल में पढ़ने वाले महर्षि दयानंद के उन शिष्यों का, जिन्होंने आजादी की चिंगारी लगा करके देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। सीतारमैया कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। उनको लिखना पड़ा था जब आजादी के बाद में ये उसका पूरा इतिहास जब लिखा जा रहा था, तो उनको लिखना पड़ा अपनी पुस्तक में कि देश की आजादी में 85% से अधिक लोग महर्षि दयानंद के अनुयायी थे, वेदानुकूल चलने वाले थे, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ को पढ़ करके और देश को बचाने का प्रयास किया था, और आज कर रहे हैं। बंधुओं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऐसे विचारों को पहुंचाइए। हमारे पास नेता हैं अच्छे, लेकिन उनके अधीनस्थ जो उनके सलाहकार हैं, उनके अधिकारी हैं, वो लालची, कामचोर, कुर्सी की लालच में, पद के लालच में, धन के लालच में गुमराह करते हैं हमारे अच्छे लोगों को। इसलिए आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, दूर दूर तक पहुंचाएं, जिससे कि ये मेरे विचार आगे तक बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।